हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारे प्रैक्टिस का डे 2 और आज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। जो भी आपके डाउट आ रहे हैं उन सबको आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे बताया कि वो 6 महीने से कॉन्टिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अफर्मेशन लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर तब भी उनके लिए काम नहीं कर रहा। किसी का क्वेश्चन था कि माइंड से नेगेटिविटी नहीं निकल रही है, वो पुरानी बातें, वो दर्द अभी तक माइंड में है, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर रिलीज नहीं हो रहा, जिस वजह से बार बार सेम सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट हो रही है। किसी का क्वेश्चन था कि शरीर में बीमारियां हैं, ब्रेस्ट में गांठ है, आंखों में प्रॉब्लम है, क्या करे। तो आज की वीडियो में इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे ऐसे समझो, आप इधर देखो, हमारे अंदर दो टाइप के इमोशन होते हैं, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। पॉजिटिव इमोशन क्या होता है? प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव इमोशन है और ये आपको आपके विश के पास लेके जाएंगे। इसके ऑपोजिट उब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, गिलानी, हताशा, भय, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव इमोशन है और ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, आपको आपके विश से बहुत दूर लेके जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप लोग कहते हो कि मैंने कहा था ना कि ऐसा हो जाएगा और वो हो जाता है। मैंने कहा था ना कि आज हमारी बस छूट जाएगी और वो बस छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव हो उस टाइम। आप जब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रह के किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो, आप जब चाहते हो कि ये चीज ना हो ना हो ना हो, और वो चीजें भी हो जाती है आपके साथ। आप इसे ऐसे देखो, आप यहाँ 1 घंटे के लिए बैठ के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर बाकी के 23 घंटे आप डर रहे हो कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, घबराहट आ रहा है, चिंता आ रहा है, परेशानी है। ये सारे नेगेटिव इमोशन है जो आपके अंदर के बिलीफ है कि हो सकता है आपने बचपन में कोई फेलियर देखा हो, किसी का ब्रेकअप देखा हो, या फिर किसी ने आपको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है, आप खुद को फेलियर मानते हो, आप खुद को अनडिजर्विंग समझते हो। तो आप बताओ, आपका बिलीफ ये कह रहा है कि आप लायक नहीं हो, और आप ये लिख रहे हो, 1 घंटे आप लिख रहे हो कि मैं लायक हूँ, और बाकी के 23 घंटे आपके अंदर से ये निकल रहा है कि आप लायक नहीं हो, पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल है, आप ये विश डिजर्व नहीं करते। आप बताओ पावर कहाँ लग रही है? पॉजिटिविटी की तरफ लग रही है कि नेगेटिविटी की तरफ लग रही है? विश आपकी पूरी होगी कि जो आप नेगेटिव सोच रहे हो वो पूरी होगी? ऑब्वियसली जो आप नेगेटिव सोच रहे हो वो पूरा होगा ना। तो जहां ज्यादा पावर लगती है वो विश हमारी पूरी होती है। तो इसलिए हम हो पोनो पोनो प्रेयर करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर ये नेगेटिविटी पूरी तरह से रिलीज हो जाए। जो भी हमारे अंदर चल रहा है, जो भी हमारे बचपन के बिलीफ है, जो भी हमने बचपन में ऐसा कुछ देख लिया है जो हमारे अंदर बैठ चुका है, उन सबको हम हो पोनो पोनो प्रेयर और ईएफटी से हम निकालते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ईएफटी के बारे में बताती हूँ। हमारे बॉडी में 14 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी मतलब जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, सैडनेस हो गया, लोनलीनेस है, ये सारी हमारी बॉडी में जाके चिपक जाती है। बॉडी मतलब जो हमारी इमोशनल बॉडी है उसमें। और जब हम इन इमोशन को काफी टाइम तक अपने शरीर में होल्ड करके रखते हैं तो ये हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों को लेके आती है। ये मैं नहीं बोल रही, ये बहुत सारी स्टडी बोलती है। आप ये एक बुक पढ़ सकते हो यहाँ पे, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई से। इसमें सारी बीमारियों के बारे में बताया हुआ है, क्यों होती है वो बताया हुआ है, और इन्हें ठीक करने के लिए अफर्मेशन भी बताई हुई है। आप वो बुक पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो भी हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, ये सारे हमारे इमोशन की वजह से ही आती हैं। ये सारी बीमारियां हम खुद अपने इमोशन को अपने शरीर में रख के हम खुद बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर से ये बीमारियां दूर हो जाए, तो हमें अपने अंदर से इन सभी नेगेटिव इमोशन को रिलीज करना होगा। जब हम हो पोनो पोनो और ईएफटी करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर से इमोशन धीरे धीरे करके रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे वो दबे हुए इमोशन रिलीज होते हैं, आप देखना आपको रोना आता है। जब आप हो पोनो पोनो प्रेयर करते हो तो आपको बहुत रोना आता है। तो ये जो भी आपके दबे हुए इमोशन जो आपको भी नहीं पता कि जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जब मैं ईएफटी सीख रही थी, जो मेरे टीचर थे वो हमें सिखा रहे थे, और अचानक वो रो पड़े और काफी टाइम तक वो रोते रहे थे। और उन्हें भी नहीं पता कि कौन सा इमोशन उनके सामने आ गया था। फिर काफी टाइम के बाद उन्होंने बताया था कि उनका कोई इमोशन ऐसा था बचपन का, वो आज रिलीज हो गया। उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे इमोशन रिलीज करने की, वो हमें सिखा रहे थे, बस हमें प्रैक्टिस करवा रहे थे, और करवाते करवाते उनके अंदर से इमोशन रिलीज हो गया। तो अगर आप इंटेंशन डाल के भी कर रहे हो, इंटेंशन नहीं डाल के भी कर रहे हो, तो आपके अंदर से इमोशन रिलीज होगा।
अब बात करते हैं कि जिनके अंदर से बातें चल रही है, उनके अंदर से ये बातें निकल नहीं रही हैं। आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को करो, कंटिन्यू करते जाओ। आज मैंने आपको ईएफटी के बारे में पॉइंट्स मैंने बता दिए, आप इन पॉइंट्स पे ना बस टैप करते जाओ, 3 बार टैप करो, फिर टैप करते जाओ, होपोनोपोनो प्रेयर करो, आप इसे टैप करते जाओ, आपके अंदर से इमोशन निकलने शुरू हो जाएंगे। आप ईएफटी नहीं भी कर रहे हो, बस होपोनोपोनो प्रेयर भी करो, आपके अंदर से इमोशन रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, उनके लिए भी एक पॉइंट बताती हूँ मैं। इसके लिए आपने लेना है ब्लैक पेन और एक कॉपी लेनी है। उसके ऊपर आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे आपने लिखना है। कुछ भी हो सकता है, आपकी आदत हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी, या फिर किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी हो, कोई ऐसी बात बोल दी हो जो आपके अंदर अभी तक है, उन सबको आपने लिखना है। जो जो चीज़ें चल रही है सब कुछ आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने उस पेपर के ऊपर 3 बार काटा मारना है, मतलब उसे काटना है। काटने के बाद उसे अच्छे से फाड़ना है और यहाँ पे ये इंटेंशन डालनी है कि इन सबको मैं अपने अंदर से रिलीज कर रहा हूँ, मैं इसे अपने अंदर से रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर इसे करने के बाद आप या तो इसे फाड़ के फेंक दो या फिर इसे जला सकते हो। और जलाते टाइम आपने ये देखना है कि आपके अंदर जो कुछ भी अब तक चल रहा था वो सब कुछ निकल चुका है, वो सब कुछ जल चुका है, वो सब कुछ बाहर चला गया। आपने इसे 11 दिन तक लगातार करना है, कोई गैप नहीं करना। जो भी आपके अंदर चल रहा है उस सबको लिखो, जला दो, लिखो, जला दो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आप देखना आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद आप जो भी करोगे, 5x5 करोगे, 3x3 करोगे, जो कुछ भी करोगे, 100% आपके लिए काम करेगा। आप बहुत कम मेहनत करोगे और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है। और एक और इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रात को होपोनोपोनो प्लस अफर्मेशन वाली वीडियो है उसे आपने सुनना है। 5 घंटे की है, 5 घंटे तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा। उसमें मैंने हर टाइप की अफर्मेशन को ऐड किया है। हेल्थ की अफर्मेशन है, रिलेशनशिप की अफर्मेशन है, मनी को लेके अफर्मेशन है। काफी लोग खुद को अनडिजर्विंग समझते हैं तो उसके लिए अफर्मेशन है। काफी खुद को अनलकी समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी अफर्मेशन है। यहाँ पे 5 घंटे की वीडियो ऐसा नहीं है कि आप उसे करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। होपोनोपोनो आपको हील करेगा और वो जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और वैसी सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब चलिए होपोनोपोनो प्रेयर शुरू करते हैं। आज हम होपोनोपोनो प्रेयर की हेल्प से जो हमारे अंदर जो भी पेन है, हो सकता है फिजिकल पेन हो या हो सकता है इमोशनल पेन हो, उन सबको अपने अंदर से रिलीज करेंगे। आप देखना जैसे आपके अंदर से वो दर्द रिलीज होगा, आप देखना बाहर अपने आप सिचुएशन चेंज हो गई होगी। कल काफी लोगों को कल की प्रैक्टिस के बाद रोना आया था, तो कोई बात नहीं, काफी इमोशन कर रिलीज हुए थे। आज दोबारा अपने अंदर से पेन वाले इमोशन को रिलीज करेंगे। तो सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथ दिल पे, आंखें बंद, एक लंबी और गहरी सांस, एंड रिलीज। एक बार और, एंड रिलीज। एक बार और, एंड रिलीज। अब आप देखिए, उस दर्द वाले इमोशन को फील करिए। आप देखिए आपको कब वो पेन फील हुआ था, या कोई भी पेन आपको कब फील हुआ था। हो सकता है कोई आपको छोड़ के चला गया हो, तो वो दर्द आज भी आपके अंदर है। आप किसी पेपर में फेल हुए हो या किसी टेस्ट में फेल हुए हो, वो दर्द आज भी आपके अंदर है। आप देखिए आपको किसी ने बहुत सारे लोगों के बीच बहुत बुरा भला कहा हो, वो दर्द आज भी आपके अंदर हो सकता है। आपकी कोई विश है, उस विश को आप कभी पा नहीं सके, जो दर्द आज भी आपके अंदर है। या कोई फिजिकल पेन हो सकता है, कुछ भी। यहाँ आपने उस पेन को फील करना है। अब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आज मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये जो भी पेन मेरे अंदर है, या ये इमोशनल है या फिजिकल, जो भी पेन मेरे अंदर है, आज मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ सभी एक्शंस के लिए जो मैंने जाने अनजाने किए, जिस वजह से ये पेन अभी तक मेरे अंदर है। क्योंकि अगर ये पेन आया है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में बार बार आ रही है,
तो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये पेन रख रखा है, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अपनी हार्ट बीट को फील करिए। आई एम सॉरी, दिल पे हाथ रख के बोलेंगे आई एम सॉरी मेरे उन सभी एक्शन के लिए जो मैंने जाने अनजाने किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मैंने जो कुछ भी किया जिस वजह से ये दर्द मेरी लाइफ में आज भी है, ये सिचुएशन सामने आई है, उन सब के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि ये मैंने अपने अंदर इस पेन वाले इमोशन को अभी तक रखा। आई एम सॉरी क्योंकि मैंने अपने अंदर ये इमोशन रखा हुआ था, जिस वजह से मेरे सामने सिचुएशन आ रही थी, जिस वजह से मेरे सामने नेगेटिव सिचुएशन बार बार आ रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने कभी अपने अंदर से इस पेन वाले इमोशन को रिलीज करने की कोशिश नहीं की। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू मेरे अंदर से सभी नेगेटिव इमोशन, इस दर्द वाले इमोशन को पूरी तरह से रिलीज करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। वो सभी दर्द जो मुझे पता है या जो मुझे नहीं पता, उन सबको मेरे अंदर से रिलीज करने के लिए थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि बार बार मैं बाहर लोगों को देख के, लोगों को सुन के खुद को जज करती रही। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी क्योंकि बार बार जज करने सबसे ज्यादा मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, खुद को दुख पहुंचाया। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आज मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने अपनी सिचुएशन के लिए बाहर लोगों को ब्लेम करती रही। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने बार बार बाहर लोगों को ब्लेम किया, सिचुएशन को ब्लेम किया, पर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसे हील करने की मैंने कोशिश नहीं की। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू आज मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इन सभी सिचुएशन को हील कर सकूं, अपने अंदर से उस सभी नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर से पूरी तरह से रिलीज कर सकूं, जो मेरे विश को पूरा होने से रोक रही हैं, उन सबको अपने अंदर से निकाल सकूं। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि सबसे ज्यादा मैंने खुद को कोसा। आई एम सॉरी, बार बार कोसती रही। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मैंने खुद को दिया है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू आज मुझे पूरी तरह से माफ करने के लिए, मेरे अंदर से सभी दर्द को पूरी तरह से रिलीज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई रियली लव यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने अपने अंदर खुद के प्रति इतना नफरत रखा, इतना गुस्सा रखा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी हर चीज के लिए। आई एम सॉरी हर सिचुएशन के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू मुझे आज ये रियलाइज करवाने के लिए।
थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। उन सभी एक्सपीरियंस के लिए जो नेगेटिव थी पर जिसे अभी तक मैंने अपने अंदर रखा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। उन सभी नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव एक्सपीरियंस को मेरे अंदर से पूरी तरह से निकालने के लिए थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैं इन सब से रिलीज़ होना चाहती हूँ, इन सब से आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं इन सभी बोझों से फ्री होना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरे अंदर सब कुछ निकालने के लिए, इन सभी नेगेटिव एक्सपीरियंस को, नेगेटिव मेमोरी को निकालने के लिए थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आज मुझे पूरी तरह से माफ़ करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब दोनों हाथ खोल के आसमान की तरफ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो अपनी बॉडी में अभी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस हल्कापन को फील करिए। आपके अंदर सारे नेगेटिव इमोशन, सारे दर्द पूरी तरह से निकल चुके हैं। आप फील करिए उस हल्केपन को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 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 थैंक यू, आई लव यू। अब यहाँ अपने विश के बारे में सोचिए, जो भी आपकी विश है, आपकी विश पूरी हो चुकी है। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपका पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकलेगा? वाओ, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरी विश पूरी हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुअलाइज करिए हर एक पल, उस पल को जी, अच्छे से जी लीजिए। थैंक यू। अब अपने मम्मी पापा का चेहरा देखिए। थैंक यू। सब बहुत खुश है, आप भी बहुत खुश है। फील करिए उस एनर्जी को, उस खुशी को, उस पल को फील करिए। आपकी विश पूरी हो चुकी है। थैंक यू,
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अब अपनी विश के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। अब दोनों हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे लगा लीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।